दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठा लेसन भीम और यह है 7वीं कक्षा की पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा से। लेसन का नाम है भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। तंग करना, परेशान करना। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था, वैर यानी दुश्मनी, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। रीज़न ये था, देखो ना, कुछ कुछ बच्चे ना बहुत शरारते होते हैं और उनके अंदर फिर एक अलग प्रकार का जोश आता है, तब वो क्या करते हैं, किसी न किसी से कुछ न कुछ शरारतें करते हैं। वैसे ही भीम भी क्या करते थे, जोश के कारण सबको क्या करते थे, तंग करते थे। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव, नफरत करना। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। खींचना मतलब चिढ़ना। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला चाहिए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। प्रबंध करना, आयोजन करना, और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। न्योता यानी इनविटेशन। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरे मतलब टेंट में। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। छल से मतलब कपट से। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंचा और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। दुर्योधन ने क्या किया, लताएं ने कृपस से उसके क्या किए, हाथ पैर बांधे और उसको गंगा में बहा दिया। अभी बांधने की वजह से और उससे होश ही नहीं था, इसी की वजह से वह गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। काम तमाम होना मतलब अब भीम बचेगा नहीं। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। छान डालना मतलब बहुत ढूंढना, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है।
झूमता झूमता मतलब खुशी से हिलते डुलते आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। चिंता यानी टेंशन। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में, लोभ यानी लालच, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले। विदुर कैसे थे? राजनीति में चतुर थे, होशियार थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। देखो विदुर जी ने क्या किया, कुंती को समझाया कि आप क्या करो, यह बात किसी को मत बताओ। अगर उसको पता चलता है तो उसका गुस्सा और नफरत क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी। इस घटना से भीम उत्तेजित हो गया था। उत्तेजित मतलब क्रोधित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। अभी हम देखेंगे लेसन नंबर 7, कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। अस्त्र मतलब नज़दीक से फेंका हुआ, और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र मतलब क्या, नज़दीक से जिस हथियार से वार करते हैं उसे कहते हैं शस्त्र, और फेंक कर जो हथियार मारते हैं उसको कहते हैं अस्त्र। पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त होगी, निपुणता मतलब कुशलता, तो एक भारी समारोह किया गया। समारोह मतलब प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सानी न था मतलब उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी लोग दंग रह गए। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। ईर्ष्या यानी नफरत। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, उसने उसको ललकारा कि तुमने जो अभी अलग अलग प्रकार के जो करतब दिखाए हैं, तो मैं इससे भी और अलग प्रकार के करतब दिखा सकता हूँ। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई।
पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। राहत मिलना थोड़ा उसको अच्छा लगा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया, तपाक से तुरंत, और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा कि मैं उससे क्या करना, युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया। तेज मतलब जोश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से क्या फायदा। डिंगे मारना मतलब फालतू में बातें करना। चलो तीरों से बातें कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए, दल यानी ग्रुप। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। मूर्छित हो जाना मतलब बेहोश हो जाना। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। चेत करवाया मतलब जागृत किया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञातवीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, जानकारी। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। द्वंद्व मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई करना। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति मतलब परमिशन लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ मतलब आ गया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश यानी राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया मतलब सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। कहा मतलब ठहाके मार के हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने को योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित मतलब क्या होगी, खत्म हुई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। दर्शक वृंद मतलब ऑडियंस। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था
कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। विपत्ति यानी संकट। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था। सचेत करना मतलब पहले से आगाह कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, प्रशंसा यानी तारीफ, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। कर्ण ने देवराज से कहा कि आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो शत्रुओं का नाश करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें, मतलब मुझे दे दीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल यानी कपट से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा यानी दर्द हुई और जांघ से लहू यानी खून यानी ब्लड की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद खुल न जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, जो कि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत यानी जख्मी हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। प्रहार करना मतलब वार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा।